नमस्कार। एनसीईआरटी रुचिरा भाग 2 पहला पाठ सुभाषितानी। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है। सुभाष, सु का अर्थ है सुंदर। सु एक उपसर्ग है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी शब्द के पहले कोई यदि शब्दांश आ जाए और उसके अर्थ को विशिष्ट बना दे तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहां पे भाष का अर्थ है वाणी, कथन, वचन। तो उसके पहले सु आ गया जिसका अर्थ है सुंदर, अर्थात सुंदर वचन। ठीक है। सुभाषितानी, सु जोड़ भाषित कहा गया, वचन कथन, सुंदर वचन, सुंदर कथन या शुभ वचन, ऐसे शब्द जो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारक हो। तो सुभाषितानी का अर्थ हुआ सुंदर वचन। हम देखते हैं कि बहुत सारे संस्कृत में ऐसे ग्रंथ हैं जहां पे जीवन के लिए अनमोल कल्याणकारक वचन वहां पर मिलते हैं। सुक्ति मंजरी बलदेव उपाध्याय का, नीति शतकम भर्तृहरि, शिशुपाल बधम, पंचतंत्र इत्यादि कई ऐसे ग्रंथ हैं जहां से यह श्लोक संकलित किया गया है और अध्ययन के लिए हमारे इस पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। एक बार पुनः आराम से। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। चलिए आइए देखते हैं इसके अर्थ पे। पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी पर, त्रीणि मतलब तीन, ये संख्यावाची है। ठीक है। एकम द्वे त्रीणि अर्थात तीन। रत्नानि बहुमूल्य पदार्थ, बहुत ही कीमती वस्तु, रत्न। जैसे डायमंड को हम लोग बोलते हैं, सोने चांदी, इन सबको रत्न की संज्ञा दी जाती है। तो इस तरह से बहुमूल्य वस्तु अर्थात रत्न। तो जलम अन्नम, जल और अन्न, सुभाषितम अर्थात सुंदर वचन जो हमारे जीवन को प्रेरित करता हो। ऐसे वचन जिस वचन के माध्यम से हमारे जीवन को एक नई ऊर्जा मिलती हो। मूढ़ैः, मूढ़ैः का अर्थ है मूर्ख लोग। पाषाण का मतलब पत्थर, खंडेशु का मतलब टुकड़ा। रत्न संज्ञा, रत्न के नाम से, विधीयते समझते हैं। तो यह सामान्य अर्थ है इसका। अब देखिए बहुत ही आसान है। अन्वय हम आपको बताना चाहते हैं। अन्वय का क्या अर्थ है कि जैसे श्लोक जो होते हैं ना उसमें शब्द अलग अलग रहते हैं, वो सीक्वेंस में नहीं रहते हैं। जैसे हम लोग यदि देखें कि पहले कर्ता, फिर कर्म या अन्य कारक और उसके बाद क्रिया, ये एक सीक्वेंस होता है ये हिंदी के वाक्यों का। जैसे इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से अन्वय का मतलब है श्लोकों को एक पंक्ति के रूप में सजाना अर्थ की दृष्टि से, जिससे उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो हम देखते हैं कि क्या होता है। पृथिव्याम पृथ्वी पर, जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणि रत्नानि मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ये उसका अन्वय हो गया, अर्थात एक पंक्ति के रूप में, वाक्य के रूप में। अब देखिए, पृथिव्याम पृथ्वी पर, जलम जल, अन्न और अच्छे वचन, ये तीन ही रत्न हैं। परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को, अर्थात सोना चांदी हीरे मोती, और ये सब पत्थर के समान ही है, इन पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं, रत्न समझते हैं। यही इसका अर्थ है। चलिए दूसरे श्लोक पे चलते हैं। आप सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। फिर एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्येन, सत्य के द्वारा। देखिए बालकः, बालको, बालकः जो शब्द रूप होता है ना, उसमें तृतीया, कर्ता ने कर्म को करण से
तो यहां पे सत्येन का अर्थ मतलब हो गया सत्य से या सत्य के द्वारा। धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। करें, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण किया जाता है, सत्य के कारण ही सूर्य तप रहा है और सत्य के कारण ही हवा चलती है। सब कुछ सत्य में ही स्थित है। फिर से एक बार मीनिंग देख लिए, सत्येन अर्थात सत्य के द्वारा, धार्यते मतलब धारण की जाती है, पृथ्वी पृथ्वी को, सत्येन तपते रवि सत्येन सत्य के द्वारा ही तपते तपता है जलता है, रवि मतलब सूर्य, सत्येन वातु सत्य के कारण ही बहती है, वायुः च वायुश्च वायुः च सत्य के कारण ही हवा बहती है, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है अर्थात सब कुछ सत्य के कारण ही होता है। अन्वय इसका देखिए, पृथ्वी सत्येन धार्यते रवि सत्येन तपते वायुश्च सत्येन वाति सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। एक बार अर्थ देखते हैं, पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है, सूर्य सत्य के द्वारा तपता है और वायु भी सत्य के द्वारा बहती है, सारा संसार इस सत्य पे ही स्थित है। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्ये पराक्रम वीरता में, विज्ञाने विशिष्ट ज्ञान में, विनय विनय में, विनम्र में विनम्रतापूर्ण, नीति नए मतलब नीति नियम में, विस्मयो अर्थात आश्चर्य, न ही कर्तव्यो न ही कर्तव्यो करना चाहिए, बहुरत्ना वसुंधरा अर्थात यह पृथ्वी जो है वसुंधरा बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली है। इसका अन्वय देखिए, दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न कर्तव्यः ही बहुरत्ना वसुंधरा। दान में, तपस्या में, शौर्य में, विशेष ज्ञान में, विनम्रता में, नीति में आश्चर्य नहीं करनी चाहिए। निश्चय ही पृथ्वी अनेक रत्नों से भरी हुई है, अनेक रत्नों वाली है। तो आशय यह है कि संसार में एक से बढ़कर एक गुण, एक से बढ़कर एक बड़े बड़े विद्वान हैं, अतः हमें किसी भी चीज में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदाचरेत। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भिः किंचिदाचरेत। सद्भि अर्थात सज्जन लोग, अच्छे लोग, विद्वान लोग, सहासीत सह आसीत साथ रहना चाहिए, सद्भि कुर्वीत संगतिम सज्जन लोगों के साथ ही, कुर्वीत मतलब करना चाहिए, सद्भि मतलब सज्जन, कुर्वीत मतलब करना चाहिए, संगति मतलब संगति, उनके साथ ही उठना बैठना, ज्यादा समय व्यतीत करना ही संगति होता है हमारा। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, और देखिए क्या विशिष्ट बात कर रहे हैं कि सज्जनों के साथ ही विवाद करना चाहिए, सज्जनों के साथ ही मैत्रीम दोस्ती भी करनी चाहिए, ना सद्भि जो सज्जन नहीं है अर्थात जो दुष्ट है, किंचित आचरित उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए, अर्थात उनसे एक उचित दूरी बनाए रखना चाहिए। बहुत ही प्यारा श्लोक है। सद्भिरेव सहासीत सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सद्भि कुर्वीत संगति सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए, सद्भिर विवादम मैत्रीम च सज्जनों के साथ ही विवाद हो या दोस्ती हो, न सद्भि किंचिदाचरेत जो सज्जन नहीं है, अच्छे नहीं है, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई आचरण नहीं करना चाहिए। अर्थात कहते हैं ना कि दुष्टों की जो दोस्ती और दुश्मनी होती है वो दोनों ही खतरनाक होती है, इसलिए एक उचित दूरी जरूरी है।
सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों से दोस्ती करनी चाहिए, सज्जनों के साथ वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुष्ट लोगों के साथ किसी भी प्रकार का कोई आचरण नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन हर संपत्ति, पैसों का लेन देन, धान्य भी विभिन्न प्रकार की संपत्तियां होती हैं। प्रयोगेषु, प्रयोग का मतलब आदान प्रदान। हम अक्सर देखते हैं जो धन का काम है वो आदान प्रदान। और इस बात को भी आप समझिए कि संसार में धन के आदान प्रदान, लेन देन के कारण ही ज्यादातर झगड़े होते हैं, चाहे वो अपने हो या पराये हो। सब जगह यह जो धन संपत्ति का लेन देन है ये प्रमुख कारण होता है। तो यही ये कह रहे हैं कि धन धान्य प्रयोगेषु, धन और संपत्ति के लेन देन में, आदान प्रदान में, प्रयोग में, तथा विद्याया, विद्या के, संग्रहेषु च, संग्रह करने में, अध्ययन करने में, पढ़ाई लिखाई करने में, और आहारे, आहार मतलब भोजन, भोजन में, व्यवहारे जो हमारा दैनिक दिनचर्या है उस व्यवहार में, त्यक्त लज्जा, लज्जा का त्याग करने वाला, लज्जा छोड़ने वाला, सुखी भवेत्, सुखी होता है। भवेत् मतलब होता है, सुखी मतलब सुखी। तो फिर से एक बार देखें, धन धान्य प्रयोगेषु अर्थात धन संपत्ति के प्रयोग में, विद्या या संग्रहेषु च, अध्ययन अध्यापन में, और भोजन में, व्यवहार में लज्जा का त्याग करने वाला ही सुखी होता है। यह श्लोक का अर्थ है। क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा, हम सब जानते हैं दया करना, किसी बात को मन में बिठा के नहीं रखना, उसको भूल जाना, क्षमा कर देना, एक और मौका देना। वशी, वश में कर सकते हैं, कृति किया जा सकता है, लोके अर्थात संसार को, क्षमा के द्वारा संसार को वश में किया जा सकता है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा, क्षमया अर्थात क्षमा से, क्षमा के द्वारा, किम न साध्यते क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता है, किस कार्य को सफल नहीं किया जा सकता है। शांति खड्ग, शांति रूपी खड्ग मतलब तलवार है ना, शांति रूपी यदि तलवार, करे मतलब हाथ है ना। हम लोग देखते हैं जैसे बड़ा सा बोर्ड लगा रहता है कहीं भी कि माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा, तो कर का मतलब होता है हाथ। तो कह रहे हैं कि शांति खड्ग, शांति रूपी तलवार, करे यदि हाथ में है, यस्य मतलब जिसके, किम करिष्यति दुर्जनः, दुष्ट क्या करेगा उसका, अर्थात दुष्ट उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो यह श्लोक का अर्थ है। फिर एक बार देखते हैं इसको अच्छे से कैसे पढ़ते हैं हम। क्षमा वशी कृतिर लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। अर्थ उसी तरह, क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते यस्य करे शांति खड्गः दुर्जनम किम करिष्यति। संसार में क्षमा वशीकरण के समान है, संसार को वश में करने के जैसा है। क्षमा के द्वारा क्या नहीं पूर्ण होता है, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट उसका क्या कर सकते हैं, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से यह श्लोक है। मैं एक बार बताना चाहूंगा कि सबसे पहले श्लोक को पढ़ना सीखिए, पढ़ने के बाद उसके शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ, और फिर उसको हिंदी की तरह वाक्य में संयोजन कर दीजिए, वाक्य बना लीजिए, और फिर बहुत ही आसानी से आप उसके अर्थ को समझ सकते हैं। और एक बार अर्थ समझ गए तो वो पूरे अध्याय पर आपका पकड़ बन जाता है। और आप कोशिश करें इसे याद करने के लिए, याद कर लेंगे, जीवन में सदैव यह काम देगा। जब भी पढ़ेंगे आपको एक अच्छी सी ऊर्जा मिलेगी। तो यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।